गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड की आईपीएससी के बारे में हमने बात की थी। हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था, ये सब हमारा हो गया। उसके बाद मैंने सिंगल बॉन्डेड वाले कुछ एग्जांपल हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉमन नाम पढ़े, फिर हमने सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल पढ़े, फिर हमने डबल बॉन्ड, कल वाली क्लास के अंदर हमने इन और आइन वाले एग्जाम्पल पढ़े। आज जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर वो बात करेंगे किनकी, हम यहाँ पर आज उन आईपीएससी टर्म की बात करेंगे जो वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के मिलने से बनते हैं। किससे? वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के मिलने से बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं अब बात करता हूँ नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर कि भाई आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे। हम उस आईपीएससी की बात करेंगे जो प्राइमरी जो वर्ड रूट प्लस में प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स के मिलने से बनते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि वर्ड रूट क्या होते हैं, व्हाट इज़ वर्ड रूट, व्हाट इज़ प्राइमरी सफिक्स। आज जो मैं बात करूँगा सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो पहले तो इसको समझते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स होते क्या हैं। वो सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल, ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है क्या, सेकेंडरी सफिक्स। और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास में है अल्कोहल। मैं टेबल बनाता हूँ अल्कोहल। अल्कोहल को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अल्कोहल का है सिंबल OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखो अल्कोहल का है OH, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स आपको जो यूज़ करना वो है ओल। उसके बाद में हमारे पास में है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये, इसके लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स जो यूज़ करना है वो है अल, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद में आपके पास में है कीटोन। कीटोन के लिए आपको ये कीटोन है बाइवेलेंट कार्बोनाइल, इसके लिए यूज़ करना है ऑन। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है, इसके लिए यूज़ करना है ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है एमाइड। अमाइड का है ये ड्रम यूज़ करना है, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या यूज़ करना है, अमाइड। फिर हमारे पास में है असाइल क्लोराइड, COCl, ठीक है, इसके लिए यूज़ करना है OL क्लोराइड। फिर इसके बाद में हमारे पास में है एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड में OR। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस R का नाम लिखेंगे। R मतलब जो भी ये एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, फिर बीच में जगह छोड़ेंगे और इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो आएगा OH, ठीक है। फिर हमारे पास में है एस्टर के बाद में है साइनाइड। साइनाइड का टर्म है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके लिए यूज़ करेंगे हम नाइट्राइल। फिर है आइसोसाइनाइड वाला टर्म, आइसोसाइनाइड है NCS, ठीक है। क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल वाला टर्म, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में अमाइन। अमाइन है NH2 और यह आएगा अमाइन ही यूज होगा नाम। अमाइन और अमाइड में फ़र्क समझना। इसके बाद में है एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप, हर एक फंक्शनल ग्रुप का नाम और क्या सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसके लिए यूज़ करेंगे वो और फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये है एनहाइड्राइड ग्रुप और इसके लिए यूज़ करेंगे हम एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप थे वो हमारे पास में हो गई टर्म के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर
ठीक है। थोड़े बहुत जैसे ईथर वगैरह बचे हुए हैं ना, तो ईथर वाला टर्म में वो सेकेंडरी सफिक्स में काउंट नहीं होता। इस ईथर जो होता है होते ही फंक्शनल ग्रुप है, पर वो प्राइमरी प्रीफिक्स में काउंट होता है। नाइट्रो ग्रुप है वो भी सफिक्स में काउंट नहीं होता, प्रीफिक्स में काउंट होते हैं। तो वो जब प्रीफिक्स आएगा तब मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ये हमारे पास में क्या था, सेकेंडरी सफिक्स था। तो पहला हमारे पास में है एग्जाम्पल एल्कोहल का। तो आज जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, यहाँ पर एल्कोहल के पढ़ेंगे। तो आपको देखो समझ में आया होगा, एल्कोहल का OH ओल यूज करना है, एल्डिहाइड का CHO अल यूज करना है, कीटोन का CO ओन यूज करना है, कार्बोक्सिलिक का COOH ओइक एसिड यूज करना है, अमाइड का CONH2 अमाइड यूज करना, असाइल क्लोराइड का OL क्लोराइड यूज करना है, एस्टर का C डबल बॉन्ड OR एल्काइल OH यूज करना। कैसे होगा यूज मैं बता दूंगा आपको। साइनाइड का नाइट्राइल यूज करना, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल यूज करना है, अमाइन का अमाइन यूज करना है, और एनहाइड्रेट का एनहाइड्रेट यूज करना है। तो ये टर्म था हमारे पास में इसके अंदर। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल मैं करूँगा, वो किसके करूँगा, एल्कोहल की IPAC। हम किसकी पढ़ेंगे, एल्कोहल की IPAC पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एल्कोहल की IPAC मतलब टर्म क्या है, वर्ड रूट एल्क प्लस में यहाँ पर ये एन हो सकता है, ये इन हो सकता है, और आइन, डिपेंड करेगा कंडीशन, और प्लस में ओल। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, क्या याद रखना अपने को, अगर प्राइमरी सफिक्स के एंड में, जो प्राइमरी सफिक्स हम लगाते हैं एन इन आइन तो तीनों में आता है, एंड में अगर वोवल्स अगर है और सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग में अगर वोवल्स है, समझ रहे हो, प्राइमरी सफिक्स के एंड में वोवल्स और इसके सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग में अगर वोवल्स है, तो IPAC ये कहती है कि आप प्राइमरी सफिक्स के वोवल्स को हटा देंगे। ठीक है, मतलब आप देखो एल्कोहल के अंदर ये वर्ड रूट हमारे पास में है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ओल जो है एल्कोहल के लिए वो क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स वाला है। तो देखो इनके एंड में वोवल्स है, प्राइमरी सफिक्स के एंड में वोवल्स है, वोवल्स जानते हो ना, AEIOU, और सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग में वोवल्स है, क्या है, O है। तो यहाँ पर IPAC क्या कह रही है कि आप इनके वोवल्स को, प्राइमरी सफिक्स के वोवल्स को यहाँ पर हटा देंगे, मतलब एक ही वोवल्स रहेगा। और यहाँ पर इन तीनों को लेकर के जो IPAC नेम बनेगा वो क्या बनेगा, पहले वाले में बनेगा एल्क इन ओल, दूसरे वाले में बनेगा एल्क इन ओल, और थर्ड वाले में बनेगा एल्क आइन ओल। ठीक है, ये बनेंगे। अब एक एक करके एग्जाम्पल इनके पढ़ लेते हैं, कोई भी दिक्कत होगी समझेंगे। देखो सिंपल बताता हूँ, सिंगल बॉन्ड की पहले सिंगल बॉन्ड वाले करता हूँ, फिर डबल बॉन्ड की एंट्री करता हूँ, फिर ट्रिपल वाले की। देखो आप सिंगल वाले देखना, पहला है ये एक कार्बन का नंबरिंग का प्रायोरिटी। अब देखो नंबरिंग का प्रायोरिटी फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स की एंट्री के बाद में नंबर का जो प्रायोरिटी वो क्या वेरी कर रहा है, नंबर का प्रायोरिटी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, नंबर प्रायोरिटी वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर का प्रायोरिटी उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आता है। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, और फिर किसका, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग उधर से करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, नज़दीक आता है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन का वर्ड रूट है, तो क्या आएगा हमारे पास में, मीथ एन ओल। क्या बनेगा, एक कार्बन का वर्ड रूट मीथ एन ओल। दूसरा देखो CH3CH2OH, तो ये 1 ये 2, तो क्या आएगा, ईथ प्लस में एन प्लस में ओल, ई हट गया तो बना ईथ एन ओल। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, CH3CHOH CH3। तो देखो ये OH कितने नंबर पे आ रहा है, इधर से करने पर 2 पे, इधर से भी 2 पे, तो ये किधर से भी कर लो 1 2 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और 2 पे क्या है, ओल, तो प्रोप एन 2 ओल। ठीक है, ऐसे आगे देखो CH3 CH2 CHOH CH2, इधर से करने पर 1 2 3 पे आता है, इधर से करने पर 1 और 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग की तरह से 1 2 3 4। तो क्या आएगा, 4 कार्बन का है तो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट
सारे बॉन्ड सिंगल है, एन तो ई हटेगा, कॉमन सी बात है, और टू क्या आएगा, ऑल, ब्यूट एन टू ऑल। ठीक है, हमारे पास में ये बात की इसमें। अब डबल बॉन्ड की एंट्री करवा देते हैं। डबल बॉन्ड वाली एंट्री में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, ये है हमारे पास में CH2OH। ठीक है, वैसे तो इसका कॉमन नाम है विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल। IPC देखो 1 और ये 2, 2 कार्बन का तो क्या आएगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड 1 पे है, डबल बॉन्ड तो इन, 1 की पोजीशन दिखाने तो नहीं है, और इस 1 पे क्या है, ओल, तो नाम बन गया ईथ इन ओल। अगला देखो CH3 CH2 कर देता हूँ, ये OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड एक पे है और फंक्शन ग्रुप भी कितने पे है, इधर से करने पर एक पे, तो नंबरिंग 1 2 3, तो क्या आएगा, प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या है, ओल, तो नाम आया प्रोप 2 इन ओल। और इसका कॉमन नेम जो है हमारे पास में वो क्या होता है, वो होता है एलाइल एल्कोहल। क्या होता है, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, तो किसकी बात की हमने, एलाइल एल्कोहल की बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का देखो आप, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, तो ये 1 2 3, तो क्या आएगा हमारे पास में, प्रोप 2 आइन 1 ओल, प्रोप 2 आइन 1 ओल। इस तरीके से करना आपको। ठीक है ना, तो सिंपल वाला टर्म है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी 1% भी, सिंपल वाले टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों अगर आ रहे हैं हमारे पास में, तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, क्या आएगा, पेंट 2 का इन, ठीक है, 4 का आइन और 1 का ओल, तो आइन ओल हो गया ना। ये इसका IPSC टर्म हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब टर्म ऐसा कुछ टर्म फैक्टर वेरी नहीं करता, सिंपल के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें IPSC करनी है, कैसे IPSC करना है, सिंपल टर्म है। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास में अगर 2 एल्कोहल अगर हो जाए एक ही फॉर्मूले में, तो CH जैसे ये है, ऐसे हो जाए, तो क्या करें, 1 2 3, क्या आएगा, वर्ड रूट, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन। अब यहाँ पर अगर डाई टर्म यूज अगर हो रहा है, तो देखो अब यहाँ ई क्यों लगेगा, 2 पे क्या है, डाईओल, तो 2 डाईओल। तो अब देखो ये वोवल्स था, वोवल्स से आगे क्या आया, डी आ गया, तो मतलब ये वोवल्स टर्म नहीं है, तो ये ई जो है एज इट इज क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो क्या आएगा, प्रोपेन 2 डाईओल। इस तरीके से ऐसे देखो CH3 CHOH CH2OH, तो ये 1 2 3, तो आया प्रोप इन 1 2 डाईओल। ऐसे इस तरीके से करना। तो इस तरीके से टर्म जो है वो वेरी करता है, जहाँ पर सिंगल एल्कोहल जुड़ा हो, डबल जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नो प्रॉब्लम। जिस पैटर्न से आप फॉलो करवा रहे हो, वो जो फॉर्मूला आपने यहाँ दे रखा ना, एल्क प्लस में एन प्लस में होल, पोजीशन तो आपको इंडिकेट करनी पड़ेगी कि भाई OH जो है वो कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, हर एक की पोजीशन दिखानी पड़ेगी। और प्रायोरिटी, नंबरिंग का प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आता है, फिर डबल बॉन्ड वाला और फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करवाना, अपने को यहाँ पर वेरी करवाना है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास में होंगे, तो अपनी NCERT की बुक के अंदर उठाना एग्जाम्पल जो दे रखे हैं अल्कोहल वगैरह की, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर एल्कोहल वाला जो टर्म था वो समझ में आया होगा। तो ऐसे ना सिंपल टर्म है, ऐसे 3 अगर मॉलिक्यूल हो जाएंगी, अगर मेरे को 3 अगर लेना हो, तो CH2OH CHOH और CH2OH, तो देखो 1 2 3 हो गया ना, क्या आएगा, प्रोप इन 1 2 3 ट्राई ऑल हो गया। सिंपल टर्म, कोई चिकचिक नहीं, कोई टर्म नहीं ऐसा डिफिकल्ट टर्म नहीं, सिर्फ सिंपल टर्म। एल्कोहल का नाम अगर यूज करना है तो एल्क प्लस में इन प्लस में ओल, या एल्क प्लस में इन प्लस में ओल, या एल्क प्लस में आइन प्लस में ओल। सिर्फ ध्यान जो रखना आपको, नंबरिंग का ध्यान रखना, नंबरिंग उधर से करो जिधर से नियर बाई आता है फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात,
नेम का अरेंजमेंट जो करना है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। तीसरी बात, यहाँ पर नंबरिंग में अंदर प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं एल्कोहल का। फिर भी अगर कोई आपको एल्कोहल का कोई एग्जांपल, एलिफेटिक वाले की भी मैं बात नहीं कर रहा, एरोमेटिक वाले बेंजीन वाले की अब हम बात नहीं करें, उनकी आईपीएस हम अलग से पढ़ेंगे। एलिफेटिक में अगर फिर भी कोई अगर डाउट अगर आपको लगे, कोई फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो बच्चा मेरे से पूछ सकता है, कोई भी अगर फार्मूला है तो, ठीक है। तो ये अल्कोहल का टर्म हो गया। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम एल्डिहाइड और कीटोन की आईपीसी समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से। तो थैंक यू। जो एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ नहीं करना, जितने मैंने करवा रखे हैं ना, हर एक नेम के साथ में मैं 5-7 करवाऊँगा मैं, तो आपको वो करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।